हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं इन दिनों कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, और क्यों वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह भी जानेंगे कि वजह क्या है, और उनकी इंटेंशन भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। तो आपने कैसे पाइल को चूज़ करना है, आपने देखना है कि आपके नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में है। पाइल नंबर 1 है ये, पाइल नंबर 2 है, ठीक है। पाइल नंबर 1 के साथ जो कार्ड है वो है द मैजिशियन की एनर्जी, और पाइल नंबर 2 के साथ जो कार्ड है वो है द स्टार की एनर्जी, ठीक है। और तो आप दोनों में से एक पाइल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे एक चीज़ और कहनी है कि अगर आप चैनल पे नए हो, क्योंकि बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आई थिंक 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बाद बाकी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखते तो बहुत से लोग हैं रीडिंग को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा काम आपको अच्छा लगता है, आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। और जिन भी लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, तो उनके लिए तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि ये जो फैमिली है स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस, ये और बढ़ सके, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। चलिए, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ABCDKFHMPOSVXY, ये आपके नेम इनिशियल हैं, यहाँ रख रही हूँ मैं। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, द मैजिशियन। ओके, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। हो सकता है कि ये इंसान जो है दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और बहुत खूबसूरत मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी महीने की 1 तारीख या 1 तारीख को इनका बर्थ डेट हो सकता है। 1, 19, 28, 10 ये इनका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ भी हो सकता है, 1 हो, जनवरी का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान गुड मैनिफेस्टर है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ईजिली ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या इमोशनली भी फील करता है, क्योंकि मैजिशियन के पास में सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि ये इंसान, हो सकता है कि आपने इस इंसान के लाइफ में ना क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज भी मुझे बहुत सारी दिख रही है, इट मीन्स कि या तो हो सकता है कि आपकी वजह से इस इंसान के लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छा लगा कि आपके आने से इस इंसान की लाइफ में कुछ चेंज आया है, इसलिए ये इंसान हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव हो, है ना, थोड़े मैनिपुलेटिव हो, अपनी बात कैसे मनवानी है ये इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। बोलने में बहुत अच्छे होंगे, बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे, इनकी बातों से कोई भी इजीली अट्रैक्ट हो जाता है इनकी तरफ, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी। फायर साइन और एयर साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्पेशली फायर साइन में एरीज और एयर साइन में एक्वेरियस, ठीक है। चलिए जी, 5 कार्ड ले लिया हमने। मैसेज ड्रीम, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो ये इंसान आपके सपने बहुत देखता है, या फिर हो सकता है आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा इस इंसान से रिलेटेड कोई मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ पे एक्शन, करेज, जुपिटर बिगिनिंग की बात हो रही है। देन यहाँ पे है एस ऑफ फायर, ओ माय गॉड, एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये इंसान। स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो, ओके, रिसीविंग, ओपन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि ये इंसान हो सकता है आपके साथ में हार्मनी देखता है,
ठीक है, शादी करना चाहते हैं आपसे, मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि या तो ये इंसान आपको पसंद बहुत करता है, ठीक है, बट इतना करेज नहीं है कि ये एक्शन ले सके, क्योंकि हमारे पास एक्शन का भी एनर्जी है यहाँ पे, एक्शन है, करेज है, बिगनिंग है। तो हो सकता है कि इंसान आपको लव बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, बट इतना करेज नहीं है कि ये इंसान एक्शन ले सके आपकी तरफ, या आपके साथ में न्यू बिगनिंग की बात कर सके, नई न्यू तरीके से एक नया चैप्टर आपके साथ में शुरू कर सके, जबकि ये इंसान करना चाहता है। रिसीव एंड ओपन की भी एनर्जी है। हो सकता है कि इस इंसान ने अभी तक ये ओपन अप नहीं हुए हैं, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताया है, ठीक है, देख लेते हैं। इस इंसान से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिल रहा है गाइस। मे बी ये इंसान आपके ड्रीम में आता है, ठीक है, ड्रीम में ये इंसान आपको दिखते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक्शन की एनर्जी क्यों आई है, बिगनिंग की एनर्जी क्यों आई है। ओ माय गॉड, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ऑनलाइन बातचीत चल रही है आपके इस इंसान के साथ में, और बॉटम आप देख करके चौंक जाओगे, 10 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा आपके साथ में ना ऐसा फील करता है कि आप इनके लिए एकदम सही इंसान हो, क्योंकि ये मैरिज करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी स्टेबिलिटी, हार्मनी और फ्लो की एनर्जी आई है। तो हो सकता है ये इंसान आपके साथ में हैप्पी फैमिली चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में, और ये इंसान आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं ये इंसान, इंटेलिजेंट बहुत हो सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि आप इस इंसान से मिले हो और बातचीत भी हो रही है आपकी इस इंसान से, बट ये इंसान के अंदर उतना करेज नहीं है कि ये आपको बता सके कि ये आपको पसंद करते हैं या लाइक करते हैं। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। लुक एट द कार्ड, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी बातचीत हो रही है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत परेशान है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आपकी अभी बात नहीं हो रही है और आप उससे बात करने के लिए थोड़े परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको टेंशन दिया है ना, थोड़ा डिप्रेशन में आपको जाना पड़ा इस इंसान की वजह से। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे इस इंसान को लेकर के, या रेस्टलेस थे, आप सोचते बहुत ज़्यादा थे इस इंसान के बारे में, है ना। लेट्स सी यहाँ पे स्टेबिलिटी, हार्मनी क्यों आई है। इतने ज़्यादा कार्ड मुझे नहीं चाहिए यूनिवर्स। चलिए जी, यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो की एनर्जी क्यों आई है। स्टक एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। एक बार चेक करते हैं स्टक क्यों है ये आपके ऊपर। ये चाहते हैं बट इनको लगता है कि शायद आप इनसे नाराज़ हो जाओगे अगर ये आपसे ये बात कहेंगे तो, है ना, कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एज का थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। इस वजह से इनको लग रहा है कि अगर ये अपने दिल की बात आपके सामने रखते हैं तो शायद आप नाराज़ हो जाओगे, है ना, क्योंकि एज का भी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। यस, 2 ऑफ कप एंड द टावर। मुझे लग रहा है ना कि इंसान ये सोच रहा है कि आप इस इंसान की बात सुन करके कहीं झटका ना लग जाए आपको, है ना, कहीं झटका ना लग जाए। लेकिन एक चीज़ और भी है कि क्योंकि 2 ऑफ कप की एनर्जी, लुक एट द कार्ड, ये डबल कंफर्मेशन है क्योंकि आपने मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया है और यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है, ये चीज़ भी हो सकती है कि अचानक से इस इंसान ने बात करना बंद कर दिया आपसे, या आपको घोस्ट आउट कर दिया है। टावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है 5 ऑफ कप की एनर्जी की, हो सकता है कि अगर कुछ भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में,
उसकी वजह से थोड़ा ये इंसान को रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट में है, ठीक है, थोड़े पछतावा है इनको। और ये इस इंसान को रियलाइजेशन भी हो रहा है ना। लुक एट द कार्ड जजमेंट। हो सकता है कि इन्होंने आपको जज किया हो या आपने इस इंसान को जज किया है और इन्होंने आपसे कुछ कहा हो। फीलिंग्स मुझे यहाँ पे म्यूचुअल लग रही है और ये जो भी इंसान है ये हैं आपके सोलमेट। रिसीव ओपन की एनर्जी क्यों है? देखिए ना, अब फिर से अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है गाइस। हो सकता है कि आप इस इंसान से बहुत खफा हो, नाराज़ हो, क्योंकि इनका बिहेवियर कुछ ऐसा ही था। पहले इन्होंने हो सकता है बहुत इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हो इस कनेक्शन में, आपके साथ बातचीत भी बहुत इनमेच्योर तरीके से की हो इस इंसान ने, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है जब आपसे इनकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है, तो अब ये इंसान को एहसास हो रहा है कि ये इंसान है ना, इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ में, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या इस तरीके का बिहेवियर इनका नहीं सही है। क्योंकि 5 ऑफ कप की एनर्जी एक चीज़ और बता रही है कि ये जो भी इंसान है इनके पास में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट का जो कार्ड आया था उसको देखते हुए और हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, उसको देखते हुए इनको एहसास हो रहा है, इनको ड्रीम के थ्रू हो सकता है कुछ मैसेज दिया जा रहा है आपको लेकर के, या ये इंसान आपके सपने बहुत देख रहे हैं। हो सकता है इनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ में कोई कनेक्शन नहीं रहा, बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी क्यों आप इनके दिमाग में आते हो, क्यों इनके माइंड में आते हो विद द हैंग्ड मैन, ठीक है। क्योंकि ये 24/7 जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं, और इस चीज़ से ये इंसान थोड़े परेशान हैं। ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हो सकता है कि इस इंसान को इतना ज़्यादा ये नहीं पता है कि सोलमेट क्या होता है, ट्विन क्या होता है। तो अब ये इंसान मजबूर है ये सोचने पर कि आप इनके दिमाग में क्यों आ रहे हो बार बार। क्या कोई ऐसा रिश्ता है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। और ये भी डबल कंफर्मेशन है विद द हैंग्ड मैन कि आपको ये इंसान 24/7 मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इनके दिमाग में रहते हो, चाहे ये जो भी काम करें, है ना। आपके बारे में डीप थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचना, आपकी याद आना इनको। सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं अपने दिल की बात बताऊं या ना बताऊं, बट वही ना, करेज, स्ट्रेंथ। हो सकता है कि इनका करियर भी अभी इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आप कमिटमेंट मांग रहे थे कि चलो शादी कर लेते हैं या फैमिली से बात कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं की बात। इन्होंने क्या किया, रिश्ता तोड़ के चले गए, है ना। स्ट्रेंथ की एनर्जी एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। पहले मैं हर्मिट की एनर्जी चेक करती हूँ यहाँ पे क्यों आई है, कौन है ये बंदा या बंदी, कौन है। यस, जो आपसे दूर है फ़िलहाल, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, जिसके बारे में हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, ये वो इंसान हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। देखिए, एक समय पे हो सकता है कि इस इंसान ने आपको हील किया हो, जैसे ये एंजल जो है ना इस लॉयन को हील कर रही है, या फिर हो सकता है कि इस इंसान ने आपको किया हो या आपने इस इंसान को एक समय पे हील किया था, ये वो इंसान है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, नाइट ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, इसने अभी तक हो सकता है कि नहीं दिया हो आपको अपना लव ऑफर, या इन्होंने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई हो कि ये आपको पसंद करते हैं, और हो सकता है कि आप पसंद करते हो इनको, और लेकिन आपको लग रहा था कि ये सारी चीज़ें वन साइडेड है। तो वन साइडेड नहीं है तो टू साइडेड ही, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि वन साइडेड है क्योंकि ये इंसान है ही इतना इनमेच्योर, ठीक है। ड्रीम्स के थ्रू क्या मैसेज दिया जा रहा है उनको, ये भी देख लेते हैं कौन है ये इंसान। अरे भाई निकल जा, 10 ऑफ पेंटिकल यस, 2 ऑफ पेंटिकल। ये जगल कर रहे हैं, या हो सकता है आप जगल कर रहे हो। ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। इनका साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस है यहाँ पे, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, वर्गो है, लियो है, एरीज है, एक्वेरियस है। अब हम जानते हैं वजह क्या है कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वजह जानने भी बहुत ज़रूरी है।
7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि देखिए इन्होंने चीट नहीं किया है आपको, मुझे यहाँ पे चीटिंग वाली एनर्जी फील नहीं हो रही है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव तो है ये इंसान आपको लेकर के, ये आगे की तरफ इनके कदम है लेकिन इनका फेस पीछे की तरफ है और तलवार भी उल्टी पकड़ रखी है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि ये इंसान भी तकलीफ़ में है, ये आपको आज भी नहीं भूल पाए हैं, ये आपको याद करते हैं और आपको लेकर के पॉजिटिव हैं। बेशक ये उस वक्त आपसे दूर चले गए, आपको गोस्ट आउट कर दिया, लेकिन आपके ख़्यालों में ये अभी भी रहते हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ में मैरिज करनी है, शादी करनी है, और मुझे लगता है इस बात पे ही आप दोनों की बात बिगड़ी होगी, ठीक है, कि मैरिज को लेकर के, फैमिली को लेकर के, या कमिटमेंट दे या ना दे, है ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कि फैमिली भी थोड़ा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली हो सकता है कि नहीं चाहती है कि ये आपसे मैरिज करे या शादी करे, ठीक है। एक वजह ये भी हो सकती है कि ये अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं, इनका ध्यान जो है, फोकस जो है वो पूरा आपके ऊपर है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी डेस्टिनी और इनकी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, या डेस्टिनी ने आप दोनों का अगर मिलवाया है तो कोई तो बड़ा रीज़न रहा होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं आपसे, इतना ज़्यादा ये इंसान आपसे लगाव रखने लगे हैं, चाहे ये आपको बताएं ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी साउंड कर रहा है कि इंसान आपको विक्ट्री की तरह देखते हैं, या आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ओके, ओह वाह, विक्ट्री, यस, 6 ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइस, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आने से इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, गुड लक आया है, सारी चीज़ें हैं, और ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन और चेक कर लेते हैं कि क्या इनकी इंटेंशन है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 आपको लेकर के क्या इंटेंशन है? द हाई प्रिस्टेस। चलिए जी, पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। द वर्ल्ड, ये कार्ड आ ही गया, बॉटम में आया था ये। एंड किंग ऑफ कप। लुक एट द कार्ड, किंग ऑफ कप, और ये बता रहा है कि ये इस इंसान ने ना आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, छुपाया है, बताया नहीं है, ठीक है। ये इंसान की इंटेंशन क्या है पता है? कि ये आपके साथ में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो बार बार जो साइकिल रिपीट हो रही है ना, वो एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, और आप दोनों फिर से मिल जाओ, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी रिकन्सिलिएशन को भी बताती है। यस, 3 ऑफ कप, रीयूनियन। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में रीयूनियन हो, न्यू बिगनिंग हो, और साथ में स्टेबिलिटी भी ये इंसान आपको दे सके, हार्मनी दे सके, ठीक है, आपके साथ में मैरिज कर सके, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सके। एक बार मैं ये चेक कर लेती हूँ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। मुझे लग रहा है कि शायद आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है इस इंसान को, अब आप इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो। वाई दैट हाई प्रिस्टेस इज हेयर? यस, एम्प्रेस। डेफिनेटली आप अब जो है ना, आप एक एम्प्रेस के मोड में हो और आपको इसी मोड में रहना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। अब आप इस इंसान की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हो कि ये आपकी लाइफ में है नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आप बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हो। बट ये इंसान परवाह कर रहा है कि आपने इनसे बातचीत करना, या आप जिस तरीके से, हो सकता है कि पहले भी आप दोनों का ऐसा कोई सीन रहा हो तो आप बात करते थे, या फिर इस इंसान को लगने लगा है कि आपकी एनर्जी से इस इंसान को नहीं मिल रही है, ठीक है। और क्योंकि जब ये इंसान आपको छोड़ करके गए थे ना, तब से लेके कुछ टाइम तक इनको आपकी एनर्जी फील होती थी, ठीक है। लेकिन हो सकता है टाइम ज़्यादा बीत गया, 3 महीने हो गए कुछ लोगों के लिए, 3 साल हो गए कुछ लोगों के लिए, है ना, 3 हफ्ते हो गए कुछ लोगों के लिए, 3 दिन तो खैर बहुत कम होता है, लेकिन हाँ 3 हफ्ते हो गए हैं। तो इस इंसान को ना आपकी एनर्जीज फील नहीं हो रही है। तो अब इस इंसान के दिमाग में ना एक ही चीज़ चल रहा है, क्योंकि ये फास्ट एनर्जी है और सोर्ड्स ले रखा है इस बंदे ने, तो इनके दिमाग में जो है ना, एक के बाद एक जो थॉट्स है ना आपके बार बार आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं।
और आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हो। अब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो, ठीक है, और इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो। तो ये इंसान का इंटेंशन यही है कि ये आपके साथ में रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके, यहाँ पे पाइसिस और एरीज की एनर्जी अगेन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। इनके नेम इनिशियल BJRKPSDHAP, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गाइस अभी ऑफ़र चल रहा है मेरे चैनल पे, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। टाइम जो है लिमिटेड है, आई थिंक 10 डेज़ के लिए है ये ऑफ़र, तो इसका फ़ायदा उठाएँ। चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 10 स्टार का। ओके, तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो इन दिनों आपको मैनिफेस्ट कर रहा है मैनिफेस्ट कर रहा है। मेरा थ्रोट चक्र थोड़ा ब्लॉक हुआ है। आई थिंक ये जो भी इंसान है हो सकता है ये कम बोलते हैं, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि इंसान हो सकता है कम बोलते हैं, या ये इंसान बोलने की तो बहुत कोशिश करते हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका थ्रोट चक्र हो सकता है कि ब्लॉक्ड हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे देखिए ये इंसान आपसे दूर भी रहते होंगे, ठीक है, आई थिंक अदर सिटी अदर कंट्री, या फिर हो सकता है कि ये इंसान एक हीलर हो, डॉक्टर हो, ठीक है, नर्स हो। बट ये जो भी इंसान है ना, ये होपफुल हैं आपको लेकर के, ठीक है, होपफुल हैं, होप अभी तक इन्होंने खोई नहीं है, होपफुल हैं आपको लेकर के। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान का साइन एक्वेरियस हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है ये बंदा या बंदी, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है, आप उस तरीके से कर लिया कीजिए। मैं तो एक फ़ीमेल हूँ तो इसलिए मैं बंदा ज़्यादा बोल देती हूँ, तो आप लोग माइंड मत किया कीजिए, बंदा बंदी जो भी है, जेंडर फ्री रीडिंग है ये। चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपको इन दिनों मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी, जिसमें से एक आ चुका है हमारे पास में, और ये बहुत ज़्यादा कार्ड गिर चुके हैं इसलिए मैं नहीं ले रही इन कार्ड्स को। एक समय पे एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। हाँ ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए, एक समय पे एक कार्ड। ट्रूथ एक्सप्रेशन, यस, मैंने बोला था ना कि ये इंसान हो सकता है आपको कुछ बताना चाहते हो या बोलना चाहते हो। थ्रोट चक्र इनका ब्लॉक्ड है। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग के टाइम पे ना टेबल के पास जो कुछ भी होता है ना वो ऐसे ही नहीं होता, ठीक है, वो एक साइन होता है यूनिवर्स की तरफ से जो कि किसी के लिए है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान इस रीडिंग को देख रहा है पाइल नंबर 2 को, जिसके लिए ये वाला साइन है कि अगर वो इंसान बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहता है, वो बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ सच्चाई बताना चाहते हो आपको। चलिए देखते हैं कौन है ये पर्सन। चेंज, करेज, पहला कार्ड है यहाँ पे रिलीज, सरेंडर, एंड दूसरा कार्ड है अपॉलॉजी, तीसरा है यहाँ पे साइकिल, चेंज, कॉम्प्लेशन। ओके, देखिए इसके फेस पे भी ना एक बटरफ्लाई लगा दिया गया, जैसे एक टेप लगता है ना, अगर आपको ठीक है, टेप सा दिख रहा है। फ्रीडम, लीप एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देखिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या तो इस इंसान ने आपको हील किया हो, या आपने किसी ऐसे इंसान को हील किया है जो कि बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में था और उसको ये सरेंडर नहीं कर पा रहे थे।
ये जो भी है, एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये इंसान हो सकता है कि अब ख़ुद को चेंज कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो सकते हैं। इस वक्त ये इंसान सिंगल है ना, मुझे यहाँ पे सिंगल की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है ये इंसान टोटली सिंगल हो और इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपके साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं किया है ना, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। चलिए देखते हैं यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों आई है। या तो आपने, हो सकता है इस इंसान ने कहीं जगह बदल ली हो, ठीक है, पहले जहाँ रहते थे वहाँ नहीं रह रहे हैं या कहीं किसी और अदर सिटी या कंट्री में चले गए हो। और इस इंसान ने ना, मुझे लगता है डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा ना देखा जाएगा। ये वाली एनर्जी में है ये इंसान। और हाँ, कुछ सच्चाई है जो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप। क्या सोच रहे हैं इतना ज़्यादा? 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए ये इंसान अगर आपसे दूर भी है ना तो ये बहुत बेचैन है, ठीक है, बहुत बेचैन है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। या हो सकता है कि ये वो इंसान भी हो जिसने एक टाइम पे आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। टेम्परेंस एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है गाइज। ये इंसान है ना, हो सकता है कि आपके बारे में सोचते हैं बट अपने को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना, नई शुरुआत करना, एंड किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि इनको एक मौका मिले आपकी तरफ से। कि यहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इंसान किसी एक मौके की तलाश में है ना, कि ये न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन इनको मौका मिले। यहाँ पे रिलीज सरेंडर की एनर्जी क्यों आई है? नाइट ऑफ कप। हाँ, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है विद द टेम्परेंस, क्योंकि टेम्परेंस बात करता है कंट्रोल की। तो हो सकता है कि ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, नहीं पा रहा है, अभी चीज़ों को बैलेंस करने में लगा है और सोचता बहुत है आपके बारे में। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस भी हो आप दोनों के बीच में। क्वीन ऑफ कप। यस, हियर वी गो। ये वो इंसान है गाइस जिसको आपने बहुत ज़्यादा लव दिया है, बहुत ज़्यादा लव दिया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान की केयर की है आपने, बहुत परवाह की है, ठीक है, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ चुके थे आप इस इंसान से। ये वो इंसान है, ठीक है। यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों आई है एक बार चेक करते हैं। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकता है बट ये अपने इमोशंस को हो सकता है कि आपके सामने नहीं दिखा रहे हैं। द चैरियट, ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये इंजीनियर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर, ठीक है। और ये इंसान आपसे दूर भी रहते होंगे या किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, पावर है इस इंसान के पास में, और आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ तो डिफरेंसेस हैं। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी आई थी बॉटम से, तो हो सकता है कि एज का आप दोनों के बीच में थोड़ा मेजर डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है, यहाँ पे पेज ऑफ कप है, ठीक है। यस, ये इंडिपेंडेंट है, ये सिंगल है। हो सकता है कि आप इस इंसान से जब मिले तभी ये हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था ये इंसान, ठीक है। पसंद तो आपको करते थे लेकिन ये इंसान आपको उस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। या फिर इस इंसान को ना ऐसा भी हो सकता है कि ये कमिटेड नहीं होना चाह रहे थे आपके साथ में, आपसे बातचीत करते थे लेकिन कमिटेड नहीं होना चाह रहे थे। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था इस इंसान को, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे साइकिल, चेंज, कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है।
पेज ऑफ वेंट्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से चेंज हो जाए। ये जो साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, ये एंड हो जाए। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जो करियर के लिए हो सकता है आपसे दूर चला गया था। हो सकता है ये इंसान पहले अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन अभी ये इंसान इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, अपने पैसे कमाता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, अपने ऊपर फोकस्ड है, दिखने में भी सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, ओके। देखिए ये इंसान है ना, अब आज़ाद है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी ये इंसान आज़ाद है, अभी ये रेडी है लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए आपकी तरफ से, ये मौका देख रहे हैं कि एक मौका अगर इनको मिलेगा तो ये आएंगे आपके लाइफ में ज़रूर। जो काम इन्होंने पहले नहीं किया, कमिटमेंट देने का या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का या मैरिज प्रपोजल देने का, वो ये इंसान देना चाहते हैं। ठीक है, 11 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके सोलमेट है या आपके मिरर सोल हैं। ठीक है, ये आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं एंड ये सोचते भी हैं कि आपको आकर के अपना लव ऑफर करें, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो ना, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि अभी तक इन्होंने ऑफ़र किया नहीं है आपको। ठीक है, और ये इंसान करना चाहते हैं आपको अपना लव ऑफ़र, लेकिन कहीं ना कहीं इनको डर भी है रिजेक्शन का, कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए ये सोच रहे हैं आपसे मिलने का या कोई काम के थ्रू। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ में आपने काम कर लिया है, ठीक है, या करते हो काम, या आपके कलीग हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में हो सकते हैं, सेम प्लेस हो सकता है आप दोनों का जहाँ आप जॉब करते हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया हो। आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील करते थे, लेकिन इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब ये देखते हैं कि ये क्या सच्चाई छुपा रहे हैं, क्या सच्चाई यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन हमें हेल्प करें, बताएं। ओके ओके, लुक एट द कार्ड, किंग ऑफ कप। ये सच्चाई बताना चाहते हैं आपको कि ये आपको स्टॉप कर रहे हैं, और आप है ना, इस इंसान से आपकी ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई होगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अभी तक आप दोनों फेस टू फेस मिले भी नहीं हो। ठीक है, और इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन ये हाइड करते हैं, बताते नहीं हैं। ठीक है, छुपाते हैं अपने फीलिंग्स को। हो सकता है इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। यस, कोई न्यू पर्सन है। अगर कोई ऐसा इंसान है आपके अराउंड आसपास, तो ये वो इंसान है। ठीक है, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद लिब्रा है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, और एक्वेरियस है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो अदरवाइज़ एलिमेंट्स आ रही हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस इंसान की जो है ना वजह क्या है, क्यों ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वजह भी तो जाने, वजह जानना भी ज़रूरी है। लवर्स, यस, यही एक वजह है। यही एक वजह है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस इंसान को फील होता है। और ये इंसान बहुत हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है विद द टेम्परेंस, बट नहीं हो पाता। और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इसलिए भी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी इंटेंशन चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने कभी नहीं किया, वो ये करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में बात अगर बिगड़ी थी कमिटमेंट को लेकर के, तो ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, मैरिज प्रपोजल। ठीक है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आपको अपना सोलमेट मानने लगे हैं ये इंसान। चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 9 ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल, वाई द 9 ऑफ वैंड्स इज हेयर, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, द हाई प्रिस्टेस। देखिए इस इंसान की इंटेंशन मुझे ये लग रही है कि ये इन दिनों बहुत ज़्यादा ना, एक तो बर्डन फील कर रहे हैं वो इस वजह से कि हो सकता है कि आपने जो है ना बाउंड्री क्रिएट कर ली है। अब आप जो है ना अपनी एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो इस इंसान को, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये इंसान अगर आए आपकी लाइफ में वापस तो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के आए, है ना, चाहे टाइम लग जाए लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र लेकर के आए, कोई मैरिज प्रपोज़ल या फैमिली से बात करके आए, ठीक है। और आप एनर्जीज़ को हाइड कर रहे हो, आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, या फिर हो सकता है आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली है, तो ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, क्या इंटेंशन है इस इंसान की, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। ओह माय गॉड, ये ऑब्सेस्ड है, ये को डिपेंडेंट हो चुके हैं ये इंसान आपके ऊपर, ठीक है, विद द डेविल। ये इस इंसान का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपको लेकर के। यस, जैसे किसी चीज़ की लत लग जाती है ना, जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उनकी लत लग जाती है। सेम यही चीज़ मुझे इस इंसान के लिए फ़ील हो रही है कि इस इंसान को ना ये ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपसे। 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये चाहते हैं आपके साथ में चीज़ें जो है ना पॉजिटिव चेंज आए, गुड न्यूज़ मिले इनको, अच्छा सुनने को मिले या अच्छा हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में कंप्लीशन फील करते हैं, और जो बार बार साइकिल रिपीट हो रही है ना वो एंड हो जाए, ठीक है, आप दोनों फिर से एक हो जाओ। और क्या इंटेंशन है इनकी, 2 ऑफ कप। इंटेंशन बहुत प्योर है कि ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लव करते हैं, आपको पसंद करते हैं। एंड अगेन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है, इट मीन्स कि ये इंसान की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सन हो, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत आपको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। यहाँ पे एरीज की एनर्जी है, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, उसके बाद किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, पाइसिस है, इनका साइन हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये इनकी इंटेंशन थी। यहाँ पे मुझे BJNTACLSPMR यस, ये मुझे कुछ नेम इनिशियल नज़र आ रहे हैं, HF, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसमें तो कंजूसी मत किया करो यार, लाइक कर दिया करो, आप लोग बहुत कम लोग लाइक करते हो, ठीक है। अभी तक है ना चैनल को 29 to 30% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है, और देखते हैं जितने लोग उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अच्छा लग रहा है मेरा काम आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हो तो अभी मैं ऑफ़र लेकर के आई हूँ 10 डेज़ के लिए, और ये 10 दिनों के लिए रहेगा ये ऑफ़र। अगर आप लाभ उठाना चाहते हो इस ऑफ़र का तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपके जो भी सवाल हैं आप उनको वहाँ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।